Good morning, students. Today, for 9th class, in subject of political science, in the chapter "What is democracy? Why democracy?" I'll give you some information about the specific feature of democracy. In previous classes, I have given you the invaluable information about the various definitions of democracy. So now we see what are the matters. The very definition of democracy was that democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. It is a very specific definition. Generally brings many aspects of democracy. If we analyze this definition, some terms are very much important. So first we should know the different terms and its meaning, which are utilized in democracy to understand in democracy. What are the terms? The first, rulers. Who are the rulers? The rulers who rules. जो शासन करते हैं वो रूलर होते हैं. इनको शासन का वैध अधिकार है, लीगल जो है अथॉरिटी जिनको है वो रूलर्स होते हैं. लेकिन ये रूलर्स किस प्रकार आते हैं? थ्रू इलेक्शन. तो इलेक्शन क्या है? व्हाट इज इलेक्शन? अ प्रोसेस टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. इलेक्शन इज अ प्रोसेस in which representatives are elected by the people. Who is the people? The third term which is used. Who elects the representatives in the election? Those are the people. किस प्रकार से चुनते हैं? यूजिंग वोटिंग राइट्स, जिसको हम फ्रेंचाइज भी बोलते हैं. एंड द फोर्थ टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. किस प्रकार का फॉर्म है? गवर्नमेंट विच बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ, यानी कि इट रूल्स इन लीगल वे. So, if we analyze all the terms and the specific of democracy, some features seems very much important to whom we should know. What are these features? The first, major decisions are taken by elected leaders. यहाँ ये ध्यान देने की बात है, major decisions are taken by elected leaders. Not all the decisions are taken by elected leaders. The decisions which are of major value, very much important, only those decisions are taken by elected leaders. किस प्रकार से लेते हैं? Through a set process and channel. जो विधि की स्थापित प्रक्रिया होती है, सेट प्रोसेस बाय द लॉ, डिसीजन मेकिंग का जो होता है उसके हिसाब से लिया जाता है कोई भी डिसीजन. जैसे हमारे देश में इन आवर कंट्री देखते हैं कि कैसे जो है सेंट्रल कैबिनेट डिसीजन लेती है, उसका एक प्रोसेस होता है. पार्लियामेंट में किस प्रकार से लॉ पास किए जाते हैं, इसका भी एक डिसीजन, एक सर्टेन प्रोसेस है, सेट प्रोसेस. या इवन जुडिशियरी जो फैसले देती है, वॉट एवर generally decisions are given by the court, that is also in accordance with the set process of law. तो
तो डेमोक्रेसी में लॉ का उल्लंघन नहीं किया जाता है। हियर लॉ इज सुप्रीम। सो मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स थ्रू असेट प्रोसेस एंड चैनल। अब यहाँ सबसे प्रमुख बात यह होती है कि जो डिफरेंट विंग होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स कहाँ जाएंगे? इलेक्टेड लीडर्स जनरली हम लोग के यहाँ आप जानते हैं, खास करके हमारे देश में अगर देखेंगे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जनता द्वारा या तो चुने हुए होते हैं या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा नॉमिनेटेड भी होते हैं। और कोर्ट में जो हमारे यहाँ है वहाँ अकॉर्डिंग टू एसेट प्रोसेस जनरली जजेज आर अपॉइंटेड बाय दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कैबिनेट उनको बहाल करती है या और दूसरी ऐसी अथॉरिटीज को बहाल करती है लोकल लेवल पर भी, जो वास्तव में हेडेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। माइनर डिसीजंस आर जनरली लेफ्ट फॉर दी लोकल अथॉरिटीज। इससे भी हमारे यहाँ कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो देख रहे हैं कि प्रोविंशियल यानी स्टेट बेसिस और सेंट्रल लेवल पर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री या दूसरे जो स्टेट में जो है गवर्नर हैं, कहीं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो अपने अपने ढंग से डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन उनको सहयोग देने के लिए माइनर लेवल पर रूरल एरियाज में, इन कंट्री साइड जो है या फिर कोई और रिमोट एरियाज में या इवन डिफरेंट सिटीज, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से। थोड़ा सा उसमें कुछ उसमें उनकी अपनी ओर से समझ बूझ होती है। जनरली दे टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड यूजिंग देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये माइनर डिसीजंस होते हैं। लेकिन जो मेजर पॉलिसी डिसीजन होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। अगर हम देखें ये जो डेमोक्रेसी की विशेषता है कि जहां भी डेमोक्रेसी है वहां डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन वैसे कंट्री, वैसा देश जहां डेमोक्रेसी नहीं है, इन दोज कंट्रीज हियर डेमोक्रेसी इज स्टिल इन नॉट प्रैक्टिस, और किसी कारण से वहां डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भी कारण हो, या तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है या उसके स्थान पर कोई दूसरी गवर्नमेंट है भी हो, तो इन दोज कंट्रीज व्हाट आर द प्रोसेस टू टेक द डिसीजन। क्योंकि डिसीजन मेकिंग अपने आप में गवर्नमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस। और ये डिसीजन मेकिंग जो है खास करके नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कहें किस प्रकार लिए जाते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल देन not very much before, just in 1999 in Pakistan, जो हमारा नेबरिंग कंट्री नेबर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां था, वहां जो रूल कर रहा था, कोई जो गवर्नमेंट रूल में थी, शासन में थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। When through a military coup, the government of Pakistan, elected government of Pakistan, which was working in leadership of Nawaz Sharif,
He was that time the Prime Minister of the country Pakistan. Then this Musharraf declared himself as the chief executive he declared himself the chief executive officer of Pakistan. Further, he changed his designation into the president. That means after some time Mr. Musharraf had declared that now he was the president. Changed his designation without election. And after getting inputs from within the country, perhaps dared to have a referendum in the country. What he really held? Referendum. In 2002. To give his rule in Pakistan a legal face, General Musharraf held a referendum in his country.